छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए में स्वागत है आपका। जैसा कि कल का दिन पूरे बिहार के लिए काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा और गंभीरता पूर्वक जो राजनीतिक घटनाएं कल घटी वो काफी कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। हालांकि भारत लाइव एक ऐसा चैनल है जो पहले ही आपको सारी चीजें बता चुका है। बाबा ने अपने कई जो कार्यक्रम किए हैं, कई जो खबरें किए हैं, उनमें आपको बराबर बताया है। पंचनामा में हमारे डॉक्टर संपादक नमन मिश्रा ने भी आपको बार बार कहा था कि जो घटनाएं होने वाली कल घटी हैं वो सभी कुछ भारत लाइव को पहले ही बता चुका था। लेकिन जो घटनाओं से, जो घटनाक्रम से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, अब एक बड़ा प्रश्न और निकलकर सामने आ रहा है, आखिर अब होगा क्या। इस मुद्दे पर हमारे साथ बाबा हैं, बताएंगे आज का खेल समझिए का जो मुद्दा है। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद शुरू हुई नई कहानी गुल खिलाएगी सब सेट। बाबा, कौन सी नई कहानी गुल खिलाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जिस कहानी को हम लगातार बता रहे थे कि इसका एंड यही होगा जी, खैर कहानी हम लोगों के हिसाब से एंड भी हुई जी, और उसके बाद क्लाइमेक्स जो था जी, अभी बाकी रह गया जी, कहानी का अंतिम जो फिल्मांकन जब होता है फिल्म, जी, जी, तो आप देखिएगा कि अंतिम में मारपीट होता है जी, या फिर घर भी टूट गया है तो धीरे धीरे लोग जुटना शुरू करते हैं। जी, जी, लेकिन तब क्लाइमेक्स बाकी रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट लास्ट में होता है जी, जो आपको उस फिल्म को याद रखने के लिए मजबूर करता है। जी, बिल्कुल बाबा। नीतीश कुमार ने जो पटकथा लिखी थी, जी, जिसकी स्क्रिप्टिंग हमारे पास थी, जी, वो स्क्रिप्ट हमें पहले मिल गई थी, जी, इसलिए हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया कि क्या कुछ होना है, क्या हो रहा है। जी बाबा। अब इसके आगे की कहानी भी हमने आपको बता दी है। 3 धुरी पर ये पूरा का पूरा, जैसे महादेव के त्रिशूल पे कहा जाता है ना जी, कि जी, पूरा ब्रह्मांड जी, टिका हुआ जी, है, बिल्कुल। उसी तरह से नीतीश कुमार के तिकड़म पर जी, पूरा का पूरा सब कुछ टिका हुआ है। अच्छा। नीतीश कुमार को, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी का आपने जी, नाम भी लिया, जी, बिल्कुल बाबा। उन्होंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार को एक सम्मानपूर्ण विदाई चाहिए। जी, जी, और वो विदाई कैसे हो सकती है? जी, जी, वो सोचे तो थे कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस खड़ा कर देंगे, नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक देंगे, तो ऑटोमेटिक उनकी विदाई जो है सुखद हो जाएगी, जी, बिल्कुल, सम्मानपूर्ण हो जी, जाएगी। बिल्कुल बाबा। लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार सोच रहे थे, जो करना चाह रहे थे, उससे फ्रेम से ही उनको बाहर कर दिया जी, गया। बिल्कुल, बिल्कुल बाबा। और नीतीश कुमार बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला के लिए तो बैठे नहीं थे। जी, जब भारतीय जनता पार्टी को 2019 में नीतीश कुमार उसकी जीती हुई सीट छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जी, जी, तो नीतीश कुमार के लिए ये सीट शेयरिंग का फार्मूला कोई, उसका अगुआ बनाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। बिल्कुल नहीं बाबा। नीतीश कुमार ने अब तक अपने शर्तों पर राजनीति की है और वो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, ललन सिंह का इस्तीफा कोई अनायास नहीं हुआ है। जी, हमने कई खबरों में बहुत पहले ही बता बहुत दिया। पहले हमने बता दिया था। आज 6 महीने से लगातार हम कह रहे जी, हैं, बाबा। जब से सुहेली मेहता, आरसीपी सिंह, जी, उपेंद्र कुशवाहा, रणवीर नंदन ये लोग छोड़ करके गए हैं। और एक तरफ कल आपने देखा होगा जी, बाबा। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी, दूसरे तरफ प्रगति मेहता जैसे लोग, जी, जी, जो नीतीश कुमार के जी, बहुत करीबियों में जी, से एक बीजेपी हैं, ज्वाइन वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे जी, थे। बिल्कुल बाबा। इसका मायने आप समझ लीजिए कि अंतिम क्षण तक ललन सिंह के कारण पार्टी में टूट हुई। यहां तक कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जी, संजय पटेल हैं, जी, जी, उन्होंने तो खुशी जाहिर की। आपने देखा होगा कि जदयू कार्यालय के बाहर पटाखे छूट रहे थे। इसके मायने क्या निकालेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि हम जो बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को अभी से अपने हाथ में कमान लेना होगा, जी, जी, वो तो नीतीश जी ने कर दिया। जी, तो क्या ये जदयू के लिए बहुत अच्छा हुआ? कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर जो देखने को मिल रही है बाबा। देखिए, जदयू जो धीरे धीरे खोखली हो रही थी, जी, उस पर विराम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और नीतीश कुमार जी आज भी जो नेता हैं, जैसे आपको हमने नाम लिया, आरसीपी जी, सिंह जी, हो, जी, जी, बिल्कुल। सुहेली मेहता जी, हो, जी, कन्हैया सिंह हो, अमित सिंह हो, प्रगति मेहता हो, जी, जी,
या फिर रणवीर नंदन हो। जी, आप रणवीर नंदन की बात आप कर रहे हैं तो रणवीर नंदन को देखिए ना, जब उन पार्टी छोड़ने के बाद भी 2-2 बार नीतीश कुमार उनके यहाँ गए हैं, तो इसके मायने तो कुछ होते हैं ना। ये सारे लोग नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, और नेता मानने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को नेता मानती है। बिल्कुल। अगर नहीं मानती तो मैंने सम्राट चौधरी का एक भाषण सुना। जी। सम्राट चौधरी ने बताया कि सबसे पहले अगर कांग्रेस के विरुद्ध कोई मुहिम चला था तो 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर को पहला मुख्यमंत्री बिहार का बनवाने वाला अति पिछड़ा के बेटा उनको बनाने वाला जॉनसन था। जी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उस धारा के साथ चलना चाहती है, बिल्कुल, जैसा कि नीतीश कुमार के साथ पिछले 18-19 वर्षों से अब बिहार में चल रही है और वहां चल रही है। लेकिन अब जो है ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जो नई कहानी शुरू हुई है वो कई एंगल पे काम कर रही है। अगर मीडिया घरानों की बात करें जी, क्योंकि चर्चाएं हैं, चर्चाओं को आप निरस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल चर्चाएं ये भी चल रही हैं बाबा कि ललन सिंह आगे क्या करेंगे, क्या वो उधर चले जाएंगे जी। मैं कहीं साथ जाके सरकार बना मैं कहीं सुन रहा था, बातचीत हो रही थी तो किसी चैनल ने ये भी चलाया है कि ललन सिंह के साथ कई लोगों की मीटिंग हुई है। जी, कई विधायक, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जो ललन सिंह के साथ हैं। अगर ऐसा होता तो ललन सिंह को 1 दर्जन विधायक भी अगर नीतीश कुमार को छोड़ करके ललन सिंह के साथ होते तो इतना तो मान के चलिए आप कि ये नौबत नहीं आती कि ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ता। कल जिस टसन के साथ बोल रहे थे हमने तो पहले आपको बता दिया था कि ये इसका पर्दा जो है उठेगा 29 तारीख को। इस्तीफा तो दिल्ली में ही हो गया था। ये सारी बातें हो गई थी। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को ये भी बता दिया है कि आपके लिए नया रोल क्या है, वो सारा सब कुछ तय हो गया है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर नीतीश कुमार का भारतीय इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर INDIA गठबंधन, जिसको कि अब जदयू भी इंडी गठबंधन कहने लगी है भाजपा की तरह, तो उस गठबंधन की बात करें तो उस गठबंधन में अभी भी अगर कोई भी बुद्धि विवेक से सोचेगा, दिमाग लगाएगा तो नीतीश कुमार के हाथ में कमान अभी भी दिया जा सकता है। एक संभावना बन रही है जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें, लेकिन इस संभावना में कहीं ना कहीं एकरूपता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अविश्वसनीय थे, हैं और आगे भी रहेंगे। यही डर जो है INDIA गठबंधन को कहीं ना कहीं साल रहा था, जिसके कारण नीतीश कुमार के हाथ में कमान नहीं दी गई थी। अच्छा। तो ये एक फैक्टर था जिसमें INDIA गठबंधन तैयार नहीं होगा। दूसरा, अब बिहार के राजनीति पर आ जाइए आप। सरकार का क्या होगा? तो निश्चित रूप से अब लालू प्रसाद पर एक बड़ा दबाव पड़ा है जी। ललन सिंह बड़े फैक्टर थे जी, बिल्कुल, जो इस पैरवी कर रहे थे, पैरवी का पैरोकार थे कि तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप के केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार को जाना चाहिए जी, बिल्कुल। जिसके विरोधी जदयू के लगभग 90% लोग थे जी। ये देखने को मिला जब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। अच्छा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की कहानी अलग चल रही है और पैरेलल एक, आप देखिएगा फिल्म में एक पैरेलल कहानी भी चलती है जी। बिल्कुल। दो परिवारों के बीच में अलग अलग कहानियां चलती हैं। तो ललन सिंह उस परिवार से निकल करके अगर कोई नया खेल खेलना चाहते हैं, संभावना इसकी भी है, लेकिन इस संभावनाओं पर हम भरोसा नहीं करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ललन सिंह कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और बिहार में तख्ता पलट करवा सकते हैं। ये ललन सिंह के बूते की बात नहीं है, क्योंकि वहां बैठी भारतीय जनता पार्टी जिस पर लगातार आरोप लगता है, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई है कि वो अपने जांच एजेंसियों को पीछे दौड़ा देती है, तो क्या ललन सिंह को छोड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। तो बाबा एक आपको टोकेंगे, नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि जरा इधर आइए ना ललन सिंह के बारे में, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह उस साइड भी जा सकते हैं क्या? देखिए, ललन सिंह ये बात भी कह चुके हैं। ललन सिंह ने ये बात भी कही है कि मैं जब चाहूं तब बात कर सकता हूं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैंने नीतीश कुमार के कहने पर ये सब कुछ किया है। अब ये बातें कहां से निकल करके आई हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता जिस तरह से वो एग्रेसिव चल रहे थे भाजपा के प्रति, क्योंकि उस समय उनका जो स्वार्थ था वो RJD के साथ जुड़ा हुआ था। आज वर्तमान परिस्थिति में वो उस रास्ते से हट गए हैं। जब भी कोई बीच में आदमी होता, शादी ब्याह जब भी होता है, तो आपने देखा होगा को अगुआ होता है। जैसे ही सब कुछ फिक्स होता है ना, तो अगुआ साइड से निकल जाता है या उसको हटा ही दिया जाता है। दोनों तरफ, दोनों फैमिली डायरेक्ट हो जाती है। एक ये हो जाता है। और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन लिमिटेड है। अच्छा। लेकिन उन्हीं 2-3 ऑप्शनों में से वो पूरा का पूरा कहानी लिखेंगे। अच्छा। पहली तो ये कि क्या नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ रहेंगे जी। दूसरी ये कि क्या नीतीश कुमार
एनडीए के साथ जाएंगे, जी, और तीसरी ये कि क्या नीतीश कुमार जी, विधानसभा भंग करेंगे, जिसकी चर्चा मैंने बहुत पहले जी, की बिल्कुल बिल्कुल, आपने इन तो बताया। तीनों संभावनाओं में से जी, एक संभावना तो निरस्त कर दीजिए, क्या नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ रहेंगे? ये संभावनाएं बहुत ही छिन्न है, बहुत नगण्य हो गई हैं अब। बिल्कुल। माने 1% मान लीजिए कि ऐसी संभावना बन सकती है इंडिया गठबंधन के साथ जाने का। INDIA गठबंधन के साथ वो रहे। जी, जी। मैंने एक बात और कही थी सागर, जी, मैंने कहा था कि तीसरा मोर्चा भी कहीं ना जी, कहीं जी, बनने बिल्कुल, की ये तो कवायद बहुत चल दिन रही से है। आप कह रहे हैं बाबा। अब वो जो इंडिया गठबंधन वाला मैटर था वो तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट करा देते हैं। हाँ, ऐसा संभावना है कि नीतीश कुमार तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के बाकी वो सारे लोग हो सकते हैं जिन लोगों को इंतजार है कि उनको एनडीए गठबंधन में रह करके वो नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। जी, जी, वो दूसरा, नीतीश कुमार के पास गैर भाजपा और गैर राजद एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये भी एक बात है। अति पिछड़ों को अपने तरफ करना चाहेंगे, जी, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत के दौरान जो बातें नीतीश कुमार डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतना सीट चाहिए, जी। हमको वो चाहिए, हमको इस मंत्रिमंडल में ये जगह चाहिए, वो जगह चाहिए, अगर ये पूरा सेटलमेंट नहीं होता है जी, तो फिर से एक बार चुनाव में आप देखिएगा 2024 में 25 का चुनाव हो सकता है। अच्छा। और शेडो फाइटिंग हो सकती है। दोनों चुनाव एक साथ हो जाए। बिल्कुल। और इसके बीच में जानते हैं वो शेडो फाइटिंग होगी भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में, जिसमें नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के बाद अगर 25 का भी साथ में हो जाता है तो दोनों फिर ऐसे एक साथ आकर के संभावना इस बात की प्रबल है कि सरकार बनाएंगे। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके अगर बात देखें जी, तो पलड़ा जो है, जी, नीतीश कुमार जिस पलड़े में बैठे हैं वहां पसंगा जो है इधर और उधर है। अच्छा। पसंगा जिधर आएगा जी, उधर झुक जाएगा, जी। या तो नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर बिल्कुल, पलड़ा या तो विधानसभा भंग होगा जी, या फिर जी, भाजपा के साथ जाएंगे 2024 चुनाव के बाद। ऐसी स्थिति में एक बात तो और नजर आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ तय हो जाएगा तो 14 जनवरी के बाद दही चूड़ा साथ में खाते हुए दिखाई दे सकते हैं। दही चूड़ा में बड़ा खेला हो सकता है। 2022 में जब दही चूड़ा खाए थे लालू के यहाँ, पैदल गए थे तो सरकार बदल गई थी अगस्त में। इस बार जब जनवरी में दही चूड़ा खाएंगे तो हो सकता है कि फिर से एक बार मौका उस तरफ शिफ्ट कर। लेकिन बाबा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि भाजपा के जो नेता हैं बराबर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बंद है, दरवाजा बंद है, वो कोना भी, एगो मतलब छेदा भी नहीं है। अच्छा। और कहा सम्राट चौधरी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कंधे पे नहीं बैठाएंगे, तो ये सब कैसे सेट होगा? सम्राट चौधरी का अपना कंधा है क्या? अच्छा, वो तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के कंधे पर सवार है। अच्छा, देखिए सीधी सी बात यह है जी बाबा, कि किसी भी दल में अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि आपको करना क्या जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। वसुंधरा राजे सिंधिया जी, ये जानती थी क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो लास्ट समय तक प्रयास करते रहे। शिवराज सिंह चौहान जानते थे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो पिजा करके बैठे थे नया कुर्ता पजामा सिला जी, करके। जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, फैसला हुआ? बिल्कुल। आज भाजपा की सबसे पहली जरूरत अगर कुछ है तो वो है 2024 के चुनाव को जीत करके नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। इसके लिए जिसके साथ भी समझौता करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी करेगी। और बिहार के नेतृत्व को और क्या चाहिए? बिहार में सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था जी, पगड़ी खोल देना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने पगड़ी खोला था, पगड़ी बांधा था कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर मानेंगे, तभी पगड़ी खोलेंगे। पगड़ी खोलने का समय आ सकता है। अच्छा, चलिए, तो देखिए आज का एक छोटा सा रिएक्शन करने, मतलब ये जो पगड़ी खोलने वाला बात है, कंधे पर मतलब बैठा लेंगे लोग नीतीश कुमार को। बिल्कुल, नीतीश कुमार अछूत थोड़े हैं, राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। सम्राट चौधरी को जो सीएम बनाने की जो चर्चाएं चल रही है, ये क्या हवाई बातें हैं? आप सम्राट चौधरी का नाम, सम्राट चौधरी तो फ्रेम में है। अच्छा, पीछे आप देख लीजिए कि माने पर्दे के पीछे बहुत लोग खड़े हैं कुर्ता पजामा पैंट सिलवा करके। बिल्कुल बिल्कुल, बंडी उंडी पहन के बहुत लोग खड़े हैं। अब उसमें से निकाला जाएगा पर्ची, जिसका पर्ची निकल जाए वो मुख्यमंत्री। चलिए, तो देखिए बाबा ने सब कुछ आपको खेल समझिए में बता दिया है। जो पीछे की कहानी है उसको आपको साफ साफ समझा दिया है। कौन कौन सी संभावनाएं हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह के पास, कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो अपने आगे की राजनीति कर सकते हैं, सभी पर पर्दा उठा दिया है। फिलहाल खेल समझिए में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के
तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।